हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। ये हिस्ट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और इस वीडियो में देखेंगे उसके क्या क्या रीजंस थे, ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, डे ऑफ वॉर, कॉन्सिक्वेंसेस और एंड सिग्निफिकेंस। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्या क्या रीजंस थे वो जान लेते हैं। तो पहला रीजन है यहाँ पर फरमान ऑफ 1770। जो मुगल एम्परर थे फरुखसियार, उन्होंने एक जो है फरमान जारी किया था, जिससे कि क्या हो, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेड करते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलने लगे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ब्रिटिशर्स थे उसका वो बहुत ही गलत यूज करने लगे थे, जिससे क्या होने लगा कि रेवेन्यू का लॉस होने लगा। ठीक है, तो एम्परर फरुखसियार ग्रांटेड द ट्रेड प्रिविलेजेस to the company. The misuse of this farman is the main source of conflict because this caused the loss of revenue. शेल्टर ऑफ कृष्णादास, कृष्णादास को जो उन्होंने शरण दी थी ब्रिटिशर्स ने, ये भी एक कॉज है बैटल ऑफ प्लासी का। द कंपनी हैड गिवन अ शेल्टर टू कृष्णादास हु हैड फ्लेड फ्रॉम इमेंस ट्रेजर अगेंस्ट द नवाब्स बिल। तो यहाँ पे कृष्णादास एक तरह से कह सकते हैं देशद्रोही था, जिसने जो है बहुत सारे पैसे जो है हड़प लिए थे शाही खजाने से। तो और इसको कंपनी ने इसको सपोर्ट किया था, इसको शेल्टर प्रोवाइड किया था। तो इससे क्या हो गया कि नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में जो रिलेशंस थे वो खराब होने लगे। फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम, विदाउट परमिशन कंपनी स्टार्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। कंपनी ने क्या किया कि जो कलकत्ता का जो फोर्ट था, जिसको हम फोर्ट विलियम भी कहते हैं, उसका उन्होंने किलेबंदी स्टार्ट कर दी थी, जो कि उस समय अलाउड नहीं थी। और बिना परमिशन के तो बिल्कुल भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे किलेबंदी स्टार्ट कर दी थी, तो इससे जो है नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में रिलेशन खराब होने लगे। सपोर्ट टू घसीटी बेगम, इंग्लिश कंपनी ऑल्सो सपोर्टेड द क्लेम्स ऑफ घसीटी बेगम टू बी थ्रोन। घसीटी बेगम जो है बेसिकली अलीवर्दी खान की बेटी थी, और ब्रिटिशर्स ने इनको अपने साइड कर लिया था, ये कह के कि हम आपको बंगाल का अगला नवाब बनाएंगे। ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो कि बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट है ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री का, तो इसको हम जान लेते हैं। द ब्लैक होल ट्रेजेडी इज वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस इंसिडेंट इन ब्रिटिश इंडियाज हिस्ट्री. It occurred in June 1756 when the Nawab of Bengal सिराजुद्दौला captured Fort William in Calcutta. पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी का एक कारण था फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। तो जब ब्रिटिशर्स ने फोर्ट विलियम को फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे नवाब ऑफ बंगाल क्या हो गए, यानी सिराजुद्दौला बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए, और उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया फोर्ट विलियम पे। इन जून 1756 Siraj-ud-Daula's force successfully took Fort William to Calcutta after the first siege. Following the capture, the Nawab forces imprisoned the British residents to the fort, including men, women and children in a small room. तो जब जून 1756 में फोर्ट विलियम पे सिराजुद्दौला ने सीज कर दिया, तो वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, वहाँ पे मेंस भी थे, सोल्जर्स, वुमेन्स और चिल्ड्रंस, सबको पकड़ के एक छोटे से रूम में क्या कर दिया, बंद कर दिया। कंडीशन विद इन द कन्फाइंड स्पेस, लेटर नोन एज ब्लैक होल, वर रिपोर्टेडली हॉरिफिक. द रूम लैक प्रॉपर वेंटिलेशन एंड इन द स्टिफलिंग heat of Bengal summer, suffocation and dehydration claimed many lives by the time the doors were opened the following morning. और अगले सुबह जब वो रूम खोला गया, जिसमें कि सारे वुमेन्स, मेंस और चिल्ड्रंस को बंद करके रखा गया था, तो जब अगले सुबह वो रूम को खोला गया तो देखा गया कि सफोकेशन की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं था, तो बहुत लोगों की जानें चली गई। अकॉर्डिंग टू accounts, 146 prisoners were held in the room, with only 23 surviving until morning. However, historians have widely debated this number. तो कुछ historians का कहना है कि जो मरने वालों की संख्या थी वो लगभग 146 की थी, और 23 जो है वो सर्वाइविंग मिले, जिनकी हालत खराब थी थोड़ी। तो पहले ट्रीटी ऑफ अलीनगर का बैकग्राउंड जान लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि स्लाइड में हमने देखा कि फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने वहाँ पे मलिक चंद्र को बैठाया था, जो कि
ऑफिसर इन चार्ज था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर एक आर्मी लेके आते हैं वहाँ पे फोर्ट विलियम पे, और मलिक चंद को रिश्वत देके अपने साइड कर लेते हैं, और मलिक चंद क्या करता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है ब्रिटिशर्स के सामने। और क्योंकि वो सरेंडर कर देता है ब्रिटिशर्स के सामने, तो यहाँ पर सिराज उद्दौला को और रॉबर्ट क्लाइव को आपस में समझौता करना होता है। तो इसका ही रिजल्ट निकल के आता है ट्रीटी ऑफ अली नगर। तो क्या क्या टर्म्स ट्रीटी के, नवाब रिस्टोर द इंग्लिश देयर फॉर्मर ट्रेड प्रिविलेजेस। तो नवाब को अब जितनी भी पिछली उसकी जो ट्रेड प्रिविलेजेस थे उसको सब मानना पड़ेगा। ग्रांटेड परमिशन टू फोर्टिफाई कलकत्ता। तो जिस चीज को लेके युद्ध हुआ था कि भाई क्यों कर रहे हो फोर्ट विलियम पर फोर्टिफिकेशन, अब इनको क्या करना पड़ेगा, नवाब को इसकी परमिशन इंग्लिश को देनी पड़ेगी। नवाब विल पे कंपनसेशन टू इंग्लिश फॉर देयर इश्यूज। जितने भी नुकसान हुए हैं ब्रिटिशर्स को, उसका कंपनसेशन नवाब को देना पड़ेगा। तो इस ट्रीटी की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो ब्रिटिशर्स का जो पोजीशन था बंगाल में, अब इस ट्रीटी के बाद उनकी पोजीशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, और ये एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है बैटल ऑफ प्लासी का, और यही इस एक स्टेज थी जहां से ब्रिटिश का कॉलोनियल एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया इंडिया में। डे ऑफ वॉर, बैटल ऑफ प्लासी जिस दिन हुआ तो क्या क्या कैसे हुआ देख लेते हैं। द नवाब आर्मी लेड बाय हिम एंड द ब्रिटिश आर्मी लेड बाय लॉर्ड क्लाइव मेट ऑन द फील्ड ऑफ प्लासी ऑन 23 जून 1757। 23 जून 1757 में प्लासी पर नवाब की आर्मी और ब्रिटिश की आर्मी जो कि लीड कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव, वो मिलते हैं। अ मेजर पार्ट ऑफ नवाब्स आर्मी लेड बाय मीर जफर एंड राय दुर्लभ डिड नॉट टेक पार्ट इन द फाइटिंग। और जो कि बहुत बड़ी आर्मी को लीड कर रहे थे, नवाब की आर्मी को लीड कर रहे थे मीर जफर और राय दुर्लभ, ये लोग जो है वो पार्ट नहीं लेते हैं वॉर में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको अपने साइड कर लिया था। ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ नवाब फोर्सेस फॉट ब्रेवली अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर मदन एंड मोहन लाल। क्योंकि मीर जफर और राय दुर्लभ की आर्मी ने जो है भाग नहीं लिया था वॉर में, तो इसलिए बहुत ही छोटी आर्मी को लीड कर रहे थे नवाब, जो कि लीडरशिप में थे किसके, मीर मदन और मोहनलाल के। सिराजुद्दौला वॉज कैप्चर्ड एंड मर्डर्ड बाय ऑर्डर ऑफ मीर जफर सॉन्स एंड मीरान। मीर जफर सॉन्स मीरान। तो सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाते हैं और इनको कैप्चर कर लिया जाता है और एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है जो मीर जफर का सॉन था मीरान, उसके द्वारा। कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं बैटल ऑफ प्लासी का। बैटल के बाद जो है मीर जफर को बना दिया जाता है नवाब ऑफ बंगाल। यही लॉर्ड क्लाइव्स का प्लान रहता है कि सिराजुद्दौला को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे और मीर जफर को एज अ पपेट नवाब बना के रखेंगे ताकि वो हमारी सारी बातों को माने। द कंपनी वॉज ग्रांटेड द डिस्प्यूटेड फ्री ट्रेड्स राइट्स इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। अब कंपनी को जो है यहाँ पे फ्री ट्रेड के राइट मिल गए थे बंगाल के, बिहार के और ओडिशा के। रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बना दिया जाता है बंगाल का। द कंपनी वॉज ग्रांटेड जमींदारी ऑफ 24 पैरागनास नियर कैलकाटा। कंपनी को मिल जाती है 24 पैरागनास की जमींदारी। द कंपनी वॉज कंपनसेटेड फॉर द लॉसेस सफर्ड एट सिराजुद्दौला कैप्चर ऑफ द कैलकाटा। तो सिराजुद्दौला ने जो कैप्चर किया था कैलकाटा को, तो इससे जो जो भी नुकसान हुआ है तो अब उसको भरना पड़ेगा नवाब ऑफ बंगाल को। ऑल द फ्रेंच सेटलमेंट्स इन बंगाल वॉज सरेंडर टू द कंपनी। जितने भी फ्रेंच सेटलमेंट्स थी बंगाल में, अब वो ब्रिटिशर्स के सरेंडर कर दी जाती है, ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर दी जाती है। सिग्निफिकेंस क्या क्या रहे बैटल ऑफ प्लासी के। द ब्रिटिश इमर्ज एज किंग मेकर इन बंगाल। वो एक किंग मेकर की तरह उभर कर आए बंगाल में। मीर जफर वॉज क्रोन नवाब ऑफ बंगाल एज अ रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री। तो मीर जफर को वहाँ पे नवाब बना दिया जाता है बंगाल का। फर्स्ट पॉलिटिकल विक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की। कंपनी स्टैब्लिश इट्स मोनोपली ओवर द बंगाल ट्रेड। अब कंपनी ने क्या किया, मोनोपली स्टैब्लिश कर दी कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही ट्रेड करेंगे बंगाल पे और कोई भी यूरोपियन कंपनी बंगाल पे ट्रेड नहीं करेगी, चाहे फ्रेंच हो, पोर्टुगीज हो, डच हो, कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही बंगाल पर ट्रेड करेगी। The British introduced several changes in the country's administrative, revenue, educational and judicial structures. ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे चेंजेस लाए एडमिनिस्ट्रेटिव में, रेवेन्यू में, एजुकेशनल में और जुडिशियल स्ट्रक्चर में।